हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सीसेट की जो एक मंथली बुलेटिन आती है आपकी, तो ये दिसंबर मंथ की भी रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम इस डिटेल्ड वीडियो में सब कुछ आपके पॉइंट्स कंसीडर करके चलेंगे कि क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई है, जो कि आपका जो जनवरी मंथ में सीसेट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हर मंथली चीज़ें में हम डिस्कस करते हैं, ऐसी इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जो रीसेंट डेवलपमेंट चेंजेस आए हैं हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इसमें कंटेंट की अगर हम बात कर लें तो कुछ प्रेसिडेंट सर का मैसेज होता है, फिर कुछ जो टॉपिक्स हैं रीसेंट में वो होते हैं, एंड देन लास्ट में आपके करंट अफेयर से रिलेटेड या कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो उनको कुछ ऐसा ना लगे कि सर आपने सीधा डायरेक्ट टॉपिक पर आ गए, आप थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक बार अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये प्रेसिडेंट सर का मैसेज है कि जैसे भी आप अपने नए साल की शुरुआत करेंगे तो उसको एक अच्छे एज के साथ शुरुआत करिएगा, तो उनका ये कहना है। ठीक है, अब जो सबसे पहला टर्म इन्होंने दिया हुआ है ग्रीन फाइनेंस, तो अब ये ग्रीन फाइनेंस का क्या मतलब हुआ? ग्रीन फाइनेंस का मतलब हुआ कि कुछ इस तरीके से हम फंड्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका ये एक एसेंस है। ठीक है ना, तो जब भी आप जैसे कि आप नेट ज़ीरो कार्बन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है ना, तो इस तरीके की टर्म्स आपको यूज़ होंगी। आपको कम से कम सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई अगर कि ग्रीन फाइनेंस कहीं आपने अब थोड़ा सा नाम सुना हुआ है तो उसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है बिल्डिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे को डेवलपमेंट ग्रोथ सब करना है, बट वो कैसा होना चाहिए? एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक ये टर्म बहुत बार यूज़ होती है कि हमारे को जो भी अपने गोल्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए जो कि हमारे को 2030 तक वो अचीव करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दे भी रखा है कुछ चीज़ें, बट हमारे को तो थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, इसलिए हमारे को उस पर फोकस ज़्यादा करना है बजाय अदर थिंग्स के। तो अगर हम बात करें, अब हम आगे चलते हैं, जो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होगी, मैं आपको बता देता हूं। ये आपका एक जो टॉपिक है इसको आप मार्क कर लीजिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2023। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसको G20 का प्रेसिडेंशिप मिली है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये G20 क्या है? देखिए ये 19 कंट्री का एक तरीके से ग्रुप है। अब कहेंगे सर G20 का नाम 19 कंट्री आप बता रहे हैं, तो एक क्या है? एक EU है, EU बोले तो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसको एक G20 का ग्रुप बनाया गया जिसकी प्रेसिडेंसी 2023 में कौन करेगा? इंडिया करेगा। तो इसकी कितनी मीटिंग्स होने वाली है? अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो G20 है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो मैक्सिको में है। तो अब इस तरीके की चीज़ें आपको क्या है, आपको मिल भी जाएंगी, बट आपको कुछ ना कुछ सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने पार्ट पर। बट अगर आप नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, सो दैट आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िए। क्योंकि देखिए डेटा और फैक्ट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको उसमें से की एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे जो बाली में जो 2022 में लास्ट हुआ था समिट, उसको एक तरीके से हैंडओवर कर दिया उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, कि अब आपको प्रेसिडेंसी आपको हैंडओवर कर दिया, अब आप इसको G20 समिट को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो थीम है वो क्या है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, EFF। ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, सो देखिए कुछ इस तरीके की चीज़ें आप कहेंगे। अच्छा, अब कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देता हूं कि जो G20 के मेंबर्स हैं, अब उसमें देख लीजिए आप मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखिए चाइना हो गई और आपकी इंडिया हो गई, इट मीन्स ये दोनों कंट्री हो गई। तो इसमें क्या बोला है कि जो भी इस ग्रुप के मेंबर हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना जाता है? 85% ये GDP में कंट्रीब्यूट करती हैं ये सारी कंट्रीज। ठीक है, 75% जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन कंट्रीज का, और वर्ल्ड में हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन
इन सारी कंट्रीज से आता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना कंसीडर है, इसलिए ये यहाँ पर ये 2/3 आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये सब आप क्यों बता रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो। आप इतनी सारी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो बाइफर्केशन है, डिफरेंशिएशन है, वो आपके माइंड में बना रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें कितनी सारी मीटिंग्स होंगी, कहाँ पर होंगी, ठीक है ना। एक सितंबर 2023 में मीटिंग होगी, जो कि एक सारे जितनी भी हमारी मीटिंग्स होंगी 2023 के अंदर उसको कल्मिनेट कर लेगा, उसको एक तरीके से एग्रीगेट कर लेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, की जो हमारी वर्ल्ड है वो हमारी एक अपनी फैमिली है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर हम आगे चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 जगह पर G20 की मीटिंग होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आप आगे पढ़ेंगे, जैसे होप सो आपका तो क्लियर हो जाएगा, बट जो आपसे आगे आने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो जब वो पढ़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये बुलेटिन भी देखना पड़ेगा, सो दैट वो उस जो आगे आने वाले समय में चीज़ें हैं वो उसको समझ पाए ढंग से। ठीक है, चलिए बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटिंग्स जो भी होंगी वो सेवरल लोकेशंस में होंगी, इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि जो IICA है, IICA क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, मानेसर में है। और इन्होंने क्या किया है, MOU साइन किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, DSNLU। मतलब अब NLU तो आपको पता होगा नेशनल यूनिवर्सिटी है, DS मतलब क्या है, दामोदरव सनीवया। ये कौन थे, ये एक पॉलिटिशियन थे और ये एक फर्स्ट दलित CM रहे हैं आंध्र प्रदेश के। तो जो स्टूडेंट्स अगर आंध्र प्रदेश से हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनका नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, तो और इसमें भी मुझे लगता है कहीं नाम आया हुआ होगा। देखिए दामोदरम संजीवया उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता हो। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। कुछ आपके क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपका MCQ होता है। कुछ बेसिक फिगर बता रखी है कि जो 2022 से 23 में जो हमारी कंट्री की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 6.8% है। और आगे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की भी आपसे मतलब बात करी होगी मुझे लगता है, तो सो मच एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट तो उन्होंने बता दिया इतना। हाँ, और इन्फ्लेशन बता दिया, मतलब कि जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा ही है एक्सपेक्टेड के हिसाब से अभी अगर देखा जाए एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, चलिए बाकी हाँ, एक RBI ने लॉन्च करी है CBDC, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, अब उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, मैं मतलब डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं, बट मुझे लगता है कि आपके लिए बस ये इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर देखिए इसको आप क्रिप्टो करेंसी मत मानिएगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको क्रिप्टो करेंसी से मत कंपैरिजन कीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है और इसको किसने लॉन्च करी है, सेंट्रल बैंक मतलब RBI ने। और जिसको क्रिप्टो करेंसी को कोई भी स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करता है, तो इसको डिजिटल करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी मत मानिएगा। ठीक है, ये एक कहीं ना कहीं आप डिफरेंस बिटवीन को मानकर चलिएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है और ये क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बना है। तो सबसे पहले तो चलिए एक तो तरीका है कि हम इसका आंसर अपना देख के हम उसको टिक कर दें और हमारा काम खत्म हो जाए। ठीक है, बट हम एक बार जान लेते हैं कि ये फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह लीजिए कि नॉक्चरनल एनवायरनमेंट मतलब होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो कि रात में तो जगते हैं और दिन में वो सोते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए कि भाई एनवायरनमेंट का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, सो दैट, क्योंकि आपको जानते ही हैं कि जो जिस भी स्टेट पे बना होगा वहाँ का कहीं ना कहीं टेम्परेचर इस तरीके का होगा कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत बनाई गई है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो एक ऐसी जगह है 1073 स्क्वायर किलोमीटर जगह है जहाँ पर
इसको एस्टेब्लिश किया गया है और ये कहाँ पर है आपका लद्दाख, जो कि आपकी क्या है एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो और यहाँ पर अब इसको अब डार्क स्काई रिजर्व बनाने का फ़ायदा क्या होगा, ये एक तरीके से एक तो एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करेगा और टूरिज्म को भी ये प्रमोट करेगा, ठीक है। तो हमारे को इतनी सी बात इससे रिलेटेड याद होनी चाहिए, देखिए समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो हम चीज़ों को एलिमिनेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पढ़ लेते हैं, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट। अब यहाँ पर देखिए यूनियन टेरिटरी की कहीं भी बात नहीं आ रही है, टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है जिसने अपना ओन क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है एक तरीके से, वो है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कैसे किया है, एसपीवी के द्वारा। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, ठीक है ना, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, जो कि इंप्लीमेंट करेगी इसके एक्शन प्लान को, ठीक है। तो आपको इतने सी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वेयर विल बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द, देखिए मैंने कहीं ना कहीं आपसे बोला था कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो प्लीज़ आप उसको मार्क करिएगा। और मैंने आपको बताया था कि 40 मीटिंग्स होंगी, तो उसमें से जो पहली मीटिंग है वो कहाँ पर होने जा रही है, वो आपकी बेंगलोर में होने जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसी तरीके से हमारे वो क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको हेडक्वार्टर वाली बात बताई थी, तो आप उसको भी हो सकता है 4 प्लेसेस आपको दे दी जाएंगी कि डिफरेंट ये हेडक्वार्टर्स हैं, आप मुझे बताइए कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि सर क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये KBC वगैरह में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, और नहीं तो उसके बारे में फिर भी हमारे को पता तो होना ही चाहिए। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कौन सी वीमेन जो है पहली प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो नन अदर देन, इसका आंसर है PT उषा। और इनके बारे में आपको पता ही होगा कि इन्होंने एशियन एथलेटिक्स में जिस ग्रेटेस्ट फीमेल स्प्रिंटर का इनको प्राइज़ मिला हुआ है, और 1982 में भी इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल दिल्ली के लिए जीते थे, 1982 में, ठीक है ना। बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आपको लोगों को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐड ऑन कर सकता हूँ कि जो 1984 में लॉस एंजलिस में इनका कॉम्पिटिशन हुआ था, वहाँ पर ये बहुत ही कम सेकेंड्स, फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड की वजह से ये हार गई थी, ठीक है। तो आप लोगों को इनके बारे में इतना सा पता होना चाहिए, ठीक है। Who has been appointed as the new एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब आपको इस तरीके से 3-4 नाम दे दिए हैं, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि इनमें से कौन है वो डायरेक्टर। तो सबसे पहले ही ऑप्शन हमारे हैं M परम शिवम, जो हैं ये कौन है, ये ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर से, और इन्होंने कैनरा बैंक में भी 1990 से काम किया हुआ है। नाउ ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं PNB के, पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने ये जो आपका मंथली बुलेटिन सीरीज़ है दिसंबर मंथ की वो कंप्लीट कर ली है, और मुझे लगता है शायद नवंबर मंथ का मुझे लगता है इनकेस पेंडिंग होगा, तो मैं आपको उसको रिसेंटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला दूंगा, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो एक पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। सो दैट थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे को भी इस तरीके से मोटिवेशन मिले, जो कि आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।